राजस्थान के नागौर के बेरुआ रोड पर एक विवाहित महिला के शव के टुकड़े मिलते हैं। शव के टुकड़े देख लोगों में दहशत फैल जाती है। नागौर के बेरुआ रोड पर एक विवाहित महिला का जबड़ा और उसके खून से सने हुए जूते मिले। ये देख लोगों में काफी दहशत का माहौल प्राप्त हो गया। आखिर ये महिला कौन थी, आइए जानते हैं। नागौर जिले के श्री बालाजी क्षेत्र में रहने वाली गुड्डी अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी। गुड्डी जब शादी की लायक हो गई तो उसके परिवार वालों ने नागौर के रहने वाले मगाराम के साथ उसकी शादी तय कर दी। शादी 2017 में तय की गई और गुड्डी की शादी 2017 में कर दी गई। उसके बाद गुड्डी अपने ससुराल में काफी हंसी खुशी के साथ रहने लग गई थी। गुड्डी के ससुराल वाले खेती बाड़ी का काम करते थे, ऐसे में गुड्डी भी उनके साथ काफी हाथ बटाती थी खेती बाड़ी में। ससुराल का पूरा परिवार खेत के ढाणी में रहता था और वहीं पर रहते हुए वो खेती बाड़ी का काम करते थे और उसी से ही उनका जीवन यापन होता था। ऐसे में गुड्डी भी उनके साथ मिलकर खेती बाड़ी का काम में हाथ बटाती। गुड्डी के ही खेत के समीप पास में ही रहने वाले अनुपा राम से गुड्डी की दोस्ती हो जाती। दोस्ती होने के बाद दोनों में काफी लगाव हो जाता है और एक दूसरे को चाहने लग जाते हैं। अनुपा राम और गुड्डी का संबंध काफी समय तक चला और ये बात गुड्डी के ससुराल वालों को भी पता थी कि अनुपा राम और गुड्डी का अवैध संबंध चल रहा है। ऐसे में गुड्डी के पति ने काफी बार इस पर विवाद जताया, लेकिन गुड्डी और अनुपा राम का जो प्यार और जो संबंध था वो जरा भी टस से मस नहीं हुआ। दोनों का वही संबंध जारी रहा। 5 साल बीत गए। गुड्डी और अनुपा राम में जो संबंध था वो जारी। एक दिन गुड्डी अपने पियर आती है और पियर में गुड्डी को लकवा मार जाता है, वो पैरालाइसिस हो जाती है। उसके बाद गुड्डी अपने पियर वालों के साथ बुट्टाटी धाम जाती है, जहां पर पैरालाइसिस का इलाज होता है। वहां जाने के बाद पैरालाइसिस का इलाज तो हुआ, गुड्डी ठीक भी हो गई। उसके बाद गुड्डी अपने ससुराल जाने का जिक्र करती है। ससुराल जाने का कहकर गुड्डी निजी बस द्वारा अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन वो अपने ससुराल नहीं पहुंच पाती। रास्ते में ही उसको अनुपा राम अपनी गाड़ी पर बिठाकर ले जाता है। दोनों कहीं सुनसान जगह पर जाते हैं। दोनों में बहस होती है और बहस होने के बाद अनुपा राम द्वारा गुड्डी को मार दिया जाता है, उसका गला घोट दिया जाता है। गला घोटने के बाद अनुपा राम द्वारा गुड्डी के 10 टुकड़े किए जाते हैं। 10 टुकड़े करने के बाद अनुपा राम नागौर के बेरुआ रोड के पास एक कुआं था, उस कुएं में गुड्डी के 10 टुकड़ों को फेंक दिया, जिनमें से एक टुकड़ा जो कुएं के बाहर गिरा वो था गुड्डी का जबड़ा। वही गुड्डी का जबड़ा जिसको लोगों ने देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर आती है। पुलिस जांच पड़ताल करती है, तहकीकात करती है तो पता चलता है कि अनुपा राम के साथ गुड्डी को आखिरी बार देखा गया था इस कुएं के पास आते। ऐसे में अनुपा राम को धर पकड़ा। पुलिस ने अनुपा राम से काफी सख्ती से पूछताछ की तो अनुपा राम ने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया गुड्डी और उसका काफी समय से अवैध संबंध चल रहा था। ऐसे में वो भी विवाहित था और गुड्डी भी विवाहित थी, लेकिन फिर भी गुड्डी उससे शादी करने के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन वो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और उसने आखिर में गुड्डी का गला दबाया और उसे मार दिया। अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसने गुड्डी के 10 टुकड़े किए और 10 टुकड़े करने के बाद गुड्डी के शव के टुकड़ों को उसने कुएं में फेंक दिया, जो बेरुआ रोड के पास नागौर में स्थित है। तो इस तरह राजस्थान में भी दिल्ली के श्रद्धाकांड जैसा एक हत्याकांड भी सामने आया। अब इस हत्याकांड से ये तो सीख मिलती है कि जिस तरह लोग अपनी जिंदगी को गलत पटरियों पर ले जाते हैं, उनको थोड़ा सोच और समझना जरूर चाहिए। गुड्डी की कहीं गुड्डी की तरह उन लोगों में भी ना हो जाए। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्राइम रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।